हेलो 11th क्लास। देखिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंपल एंड एडजस्टमेंट के काफ़ी सारी वीडियो देखे बनाए। अब हम क्या करेंगे, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है आपकी बुक में से, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ये वाला क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों अकाउंट बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है हमने, देखिए सबसे पहले हम एक फुल पेज के ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की क्या करेंगे, लाइनेज जो है परफॉर्मा अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा लाइनेज लगा के छोड़ देंगे। पूरा क्वेश्चन आपने एक साथ लेके स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, एक साथ लेके चलना है। क्वेश्चन को पढ़ो ताकि कुछ स्किप ना हो जाए, बीच में से कुछ छूट ना जाए, इसीलिए हम वन बाय वन हर एक चीजों को पूरे क्वेश्चन के अंदर लिखते चलेंगे। चाहे वो ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में, P&L की है तो P&L में, बैलेंस शीट की है तो बैलेंस शीट में। इस तरह से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। चांसेस पूरे रहेंगे इस तरह से कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट निकले, ठीक है, गलती होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। जिस तरह से आप ये मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो देखिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या गिवन है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको गिवन है ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है ये तीनों चीजें बैलेंस शीट में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मा देखिए इसको सबसे पहले हम लिखते चलेंगे। पहले ड्राइंग को लिखते हैं। ड्राइंग आपकी यहाँ पर जब कैपिटल लिखी जाएगी लाइबिलिटी साइड में और कैपिटल में से लेस होती है ड्राइंग, पता है ना आपको, लेस होती है, यहाँ पर लिखी जाती है ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग को ही लिख देंगे। ड्राइंग आपकी 20,000 है, जो कि जब भी आपका लास्ट में ये कैपिटल आ जाएगी तो उसमें से आपने ये माइनस करना है ड्राइंग को। उसके अलावा आपको यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन थी। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी गिवन थी, प्लांट एंड मशीनरी गिवन थी। लैंड एंड बिल्डिंग थी 12,000 की, प्लांट एंड मशीनरी थी 40,000 की। हो सकता है इस पर डेप्रिशिएशन हो तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहां से छोड़ देते हैं। आगे देखिए क्या था, आगे कैरेज इनवर्ड वेजेस, कैरेज इनवर्ड वेजेस सैलरी, ठीक है। वेजेस कहां आता है, कैरेज इनवर्ड कहां आता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे कैरेज इनवर्ड 100। वेजेस के साथ एडजस्टमेंट है, हम एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी आपको पता है P&L अकाउंट में आती है, तो थोड़ी सी यहाँ पर इतनी सी जगह छोड़ देते हैं और नीचे से P&L अकाउंट की स्टार्टिंग कर देते हैं। आपको ये पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट अपर पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो P&L अकाउंट का होता है। तो जैसे जैसे हमारी चीजें आती जाएंगी हम उनको वहीं फिल करते जाएंगे। लास्ट मोमेंट पे आपका क्या होगा, पूरा क्वेश्चन ही फिल हो चुका होगा। आगे देखिए आगे क्या है, नेक्स्ट फिर आपका गिवन है कैरेज, वेजेस, सैलरी हमने कर ली थी। अब आप करेंगे सेल्स रिटर्न, बैंक चार्जेस, कोल, गैस, वाटर, ठीक है। इसको फिल करते हैं। देखिए सेल रिटर्न आता है यहाँ पर, सेल लेस सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न यही आता है ना, सेल्स रिटर्न यहीं पर भरते हैं हम। तो सेल्स रिटर्न हमें दे रखे 200 की, जब भी आएगा ऊपर सेल तो उसमें से हम ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसके अलावा हमने पढ़ा था बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस आपके बैंक हो तो यहाँ एसेट में लिखते हैं, लेकिन बैंक चार्जेस हम लिखते हैं चार्जेस होने की वजह से P&L अकाउंट में, बैंक चार्जेस। सैलरी आपकी रह गई थी 2,000 है, बैंक चार्जेस आपके कितने हैं 200 है, ठीक है। कोल गैस वाटर था, कोल गैस वाटर जो कि ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है, इनको आपने लिखना कितने आएंगे 1200, ठीक है। फिर है आपका परचेज, परचेज को लिखोगे इधर, परचेज 1,50,000, ओके। ट्रेड एक्सपेंसेस है, ट्रेड एक्सपेंसेस को कहाँ लिखोगे, ट्रेड एक्सपेंसेस आता है आपका P&L अकाउंट में। कितना है ट्रेड एक्सपेंसेस 3,800, ओके। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका देखिए इधर स्टॉक ओपनिंग, कैश एट बैंक, रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस P&L में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट की एसेट्स में, स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। चलिए फिल करते हैं उसको। देखिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहली आइटम यही होती है आपका। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमें 76,800, ठीक है। उसके बाद आपका कैश एट बैंक है, सबसे ऊपर यही आती है। लिक्विडिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है ना, कैश एट बैंक, इसीलिए सबसे ऊपर एसेट्स में यही चीज लिखी जाती है। इसको मार्शलिंग ऑफ एसेट्स भी बोलते हैं ना, सबसे ऊपर वही चीजें आएंगी जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा है, जिनमें कम है उनको फिर बाद में लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैश एट बैंक कितना है 50,000 है, 50,000। आगे क्या था, रेट्स एंड टैक्सेस P&L में आता है, रेट्स एंड टैक्सेस P&L अकाउंट में 870, ठीक है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितने हैं 24,500। सन्ड्री डेटर्स यहीं आएंगे, सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट होती है ना इसके ऊपर बहुत सारी, तो इसको हम अंदर ही लिखेंगे 5,4,300, ठीक है। फिर उसके बाद कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड में बैंक से भी ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो इसको आपने ऊपर रखना था, ठीक है। मैं यहाँ पर कैश इन हैंड कर देती हूँ पहले, और कैश एट बैंक मैं बाद में लिखूंगी, कैश एट बैंक, क्लियर है। कैश इन हैंड है 30,000, तो पहले हम 30,000 लिखेंगे, 50,000 को बाद में लिखेंगे। बस ये लिखने का तरीका है कि कैश इन हैंड में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, पहले आता है कैश एट बैंक, उसके बाद आता है, दोनों आइटम सबसे ऊपर रखी जाती है। आगे आ जाओ, ये देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारी एक साइड हो गई है कंप्लीट। अब हम आएंगे दूसरी साइड पे। दूसरी साइड है सेल्स, कैपिटल एंड डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, यानी दूसरी साइड पे गिवन है, मींस ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। आप इसको P&L की क्रेडिट में लिखोगे इस डिस्काउंट को, ठीक है। सेल्स, कैपिटल एंड डिस्काउंट भरिए, देखिए कैसे भरते हैं यहाँ को। इस पे सेल्स हमारी देखिए यहाँ पर रिटर्न्स माइनस करनी थी हमने 2,20,000,
यहाँ पर हमारी क्या थी, सेल थी। इसमें से 200 की हम क्या कर देंगे, रिटर्न्स माइनस कर देंगे। कैपिटल आपने लिखनी है यहाँ पर, बैलेंस शीट में कैपिटल है 101110, ठीक है। तो 1,01,110 इस तरह की आपकी देखिए अजीब सी फिगर है ये, इस तरह से आपको ये कैपिटल दे रखी है। नेट प्रॉफिट इसमें प्लस कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट जो कि लास्ट में निकलेगा, इसके लिए वेट करेंगे हम, लेस करनी है ड्राइंग आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये क्या है आपका, ठीक, कितने कितने हैं दोनों, ये हमारा प्रीमियम है 5230 एंड डिस्काउंट है 1260। उसके बाद बिल्स पेबल है, आपको पता है बिल्स पेबल यहाँ आते हैं, बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड आते हैं। कितने हैं बिल्स पेबल, 1,28,870। परचेज रिटर्न गिवन है, कहाँ आती है, लेस हो जाती है परचेज में से, लेस परचेज रिटर्न 10,000 की। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, डेबिट एंड क्रेडिट की दोनों साइड हमारी परचेज रिटर्न था ना लास्ट, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम कहाँ, एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट है हमारी, ये देखिए गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहला है क्लोजिंग स्टॉक हमारा 20,000, दो जगह भरनी है एडजस्टमेंट, मैंने बताया ना, बाहर जो क्वेश्चन के गिवन होता है उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। तो पहली बार तो हम क्लोजिंग स्टॉक को लिखेंगे यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, ठीक है, फिल कर दिया। और दूसरी बार लिखेंगे यहाँ, इसको हम कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में 20,000, हो गया दो जगह फिल। अगली एडजस्टमेंट पे आओ, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 5% है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है। तो चलिए इनका हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना निकलेगा। डेप्रिसिएशन देखिए कैलकुलेट करेंगे, पहले है हमारा प्लांट एंड मशीनरी पे 5%, यहाँ लिखा था हमने प्लांट एंड मशीनरी, लिखिए लेस डेप्रिसिएशन 5% निकालेंगे। 40,000 का 5% कितना होता है, 40,000 का 5% होता है भाई हमारा 2,000, ठीक है। लेस कर दो इसको, 2,000 को कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, अपने लैंड एंड बिल्डिंग पे भी 10% का डेप्रिसिएशन, इसी से ऊपर हमने लिखा था लेस, यहीं पे कर देते हैं डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 की थी, 12,000 पे 10% हमने 1,200 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो मेन कॉलम में कितना आएगा, मेन कॉलम में आएगा हमारा 0, 0, 8, 0 एंड 1, 10,800, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन पे, मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, हमने डिस्काउंट ऑन डेटर का 3% प्रोविजन बनाना है और प्रोविजन 5% डेटर ऑन बैड डेट्स का बनाना है। तो पहले इसकी सीक्वेंस होती है, डिस्काउंट वाला एंड में आता है ना, आपको पता है इस चीज का। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले डेटर्स का बैड डेट्स वाला डिस्काउंट 5% का बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए, कहाँ बनाते हैं, देखिए ये हमारे डेटर्स हैं, इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, लेस प्रोविजन कितने परसेंट दे रखा है, वो दे रखा है हमें 5%। तो ये जो अमाउंट है डेटर्स की, इसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाता है वो, देखिए 5,4,300 का 5% वो होता है हमारा 2,715 को इसमें से माइनस कर देंगे, 2,715 माइनस 5,4,300, तो ये आ जाएगा हमारा 5,1,585, ये अमाउंट आ गई। अब इसमें से क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे फिर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये सीक्वेंस होती है हमारी, अगर बैड डेट्स हो तो सबसे पहले वही आता है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, इस तरह से हमने अपनी कैलकुलेशन करनी है। कितना डिस्काउंट गिवन है, ये हमें डिस्काउंट गिवन है 3% का, तो इसका 3% निकालेंगे भाई, देखिए कितना आ जाएगा, 5,1,585 का 3%, ये आएगा आपका 1547 राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको, 1547 राउंड ऑफ करने के बाद कितना आएगा, ये इसको माइनस करो, 5,1,585 माइनस 1547, ये आएगा हमारा 5,0,038, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, देखिए इसको राउंड ऑफ किया था हमने पॉइंट का, तो इसको अगर एक बढ़ा के ले लें तो फिर ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3,839, ठीक है, इनको इसको माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको एक 7 कर दीजिए क्योंकि ये कम हो जाएगा ना फिर उसके बाद। चलिए आगे क्या था आपकी अगली एडजस्टमेंट क्या थी, अगली एडजस्टमेंट थी हमारी सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 और वेजेस प्रीपेड है 40। क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं जहां भी सैलरी है रिलेटेड अकाउंट में, मतलब ऐड जहां सैलरी लिखी थी आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। तो 2,000 तो हमारी पहले से थी और इसमें आपका जो आउटस्टैंडिंग है वो 100 दे रखा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 2,100, ओके। अब प्रीपेड वेजेस ले लो, वेजेस इसमें लेस करते हैं, आपको पता है प्रीपेड कोई चीज़ हो तो हम उसको लेस करते हैं। वेजेस हमारी कितनी गिवन थी, 500 ऑलरेडी गिवन थी भाई, और इसके अंदर वेजेस प्रीपेड माइनस कर देंगे 40 जो प्रीपेड गिवन है, ठीक। तो 40 माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा 460। चलिए अब ये हमने एक जगह लिखी है ना दोनों, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इनको दो जगह लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, दूसरी बार कहाँ आता है, अपनी लाइबिलिटी साइड में आता है। आउटस्टैंडिंग कितना 100 और प्रीपेड लिख देते हैं यहाँ कहीं बीच में एसेट साइड में, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ी जगह की शॉर्टेज हो गई है। प्रीपेड वेजेस एसेट्स में लिखा जाता है ना, प्रीपेड वेजेस 40 ओनली, ओके। चलिए यहाँ पर फिल कर दिया हमने। अगली एडजस्टमेंट है हमारी लास्ट, क्या, मैनेजर कमीशन है 5% नेट प्रॉफिट पे। देखिए यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, जब आफ्टर होता है तो परसेंटेज को ही 100 में ऐड कर देते हैं, यानी ये 5/105 हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट पे, कितना 5/105, क्योंकि आफ्टर है। अगर ये बिफोर होता तो 5/100 करते, अभी आफ्टर है तो 5/105 करके नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये निकालने से पहले हमें पूरे क्वेश्चन की टोटलिंग करनी पड़ेगी। देखिए टोटलिंग करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं, कितना आएगा। देखिए
टोटलिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन सारी अमाउंट को फिल करेंगे। परचेज में से परचेज रिटर्न कर माइनस कर दिया 1,40,000, सेल में सेल रिटर्न माइनस कर दिया, तो ये सेल रिटर्न मेन अमाउंट आ गया आपकी। लेकिन हम देखिए प्रोविजन जो हमने लिखा था इनको लिखना तो भूल ही गए। प्रोविजन जो है 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इनको भी डेबिट साइड में लिख देंगे। प्लस हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लिखा, टू डेप्रिसिएशन दोनों का लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग का एंड प्लांट एंड मशीनरी का, दोनों का डेप्रिसिएशन लिख देंगे। लैंड एंड पहले प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन की अमाउंट बैड डेब्ट्स की कितनी थी, यहाँ पे 2715 और ये कितनी थी 1548। डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था हमने, 1200 तो ये था, 2000 इसका था, 1200 और 2000, ठीक है, ये हमारा था डेप्रिसिएशन। टोटल मिला के कितना हो गया 213,3200, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब आता है हमारा टोटलिंग का टाइम। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर हमारी आई 21,240। इसको हम आगे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने जगह नहीं छोड़ी थी तो यहाँ पर मैंने थोड़ा लिख दिया है इसको। तो आप ये क्या करना है, इसको यहाँ पर स्पेस छोड़ना है ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। टोटल किया आया 27,030, ठीक है। इसमें से हम ये सारा कुछ माइनस करेंगे तो अपनी बैलेंसिंग फिगर देखिए कितनी आएगी। मैं साइड में कर रही हूँ क्योंकि अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 13,297, ठीक है। अब हमें इस पे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना है, लिखना नहीं है। पहले तो क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिख देते थे हम, ठीक है ना, और वही हमारा नेट प्रॉफिट होता था। अब वो नेट प्रॉफिट हमारा आया है 13,297। हमें इस पे मैनेजर कमीशन अभी कैलकुलेट करना है, कितना था 5%, आफ्टर चार्जिंग था ना, तो डिवाइडेड बाय 105 कर देंगे। अगर बिफोर होता तो यहाँ पर 100 कर देते। तो इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आएगा 633। अब इस 633 को पहले नेट प्रॉफिट लिखने से पहले आपको यहां लिखना है टू मैनेजर कमीशन, कितना है 633। अब आप दोबारा से टोटलिंग कीजिए और नेट प्रॉफिट निकालिए, टू नेट प्रॉफिट यानी कि 27,730 में से अब ये सारे माइनस करेंगे, मैनेजर कमीशन भी माइनस करेंगे। और अब हमारा दोबारा से बैलेंसिंग फिगर जो आएगी नेट प्रॉफिट की वो कितनी आएगी, वो आएगी 12,664। अभी तुम्हें पता है ये नेट प्रॉफिट कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, कैपिटल के अंदर ऐड करते हैं, लिख दिए इसको 12,664। अब इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया इसको नेट प्रॉफिट को, ठीक है। इसमें नेट प्रॉफिट में कैपिटल प्लस करेंगे और ड्राइंग माइनस करेंगे तो आपकी नेट कंक्लूजन आएगा 93,774। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। अब अगर हम बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है, मैनेजर कमीशन रह गया भाई। मैनेजर कमीशन को भी आप दूसरी बार कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में। मैनेजर कमीशन कितना आया था 633, है ना, इसको दूसरी वाली। अब आप जब दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका इक्वल आना चाहिए, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट मिलेगा। मतलब इसमें माइनर सी भी मिस्टेक आपकी नहीं होगी, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। कितना आएगा ये टोटल दोनों साइड का करेंगे 2,23,377। दूसरी साइड का भी यही आएगा, चाहे आप टैली करके देख लेना, चेक कर लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा 23,377। तो बेटा ये था आपका पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।